और भारत के कोरोना आंकड़ों पर आइए नजर डाल लेते हैं। यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर करीब 12 लाख होने वाले हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 11,92,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं इनमें 7.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 28,732 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 4,11,133 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 3,27,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है, जहां कोरोना के कुल मामले की संख्या 1,80,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,25,000 के पार पहुंच गए हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 71,000 के पार पहुंच गया है। और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 58,000 से ज्यादा हो चुकी है। और चलिए इसी के साथ दुनिया भर के कोरोना आंकड़ों का भी नजर जरा डाल लेते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना के जो कुल मामले हैं वो 1,49,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें 84,67,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,16,000 लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 58 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मामले 39 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 12 लाख हो गई है। रूस चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7,82,000 को पार कर गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,81,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच खबर दिल्ली से है, जहां शकरपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश का एक सीसीटीवी सामने आया है। हालांकि लोगों की जागरूकता की वजह से वो बच्ची का अपहरण करने में नाकाम रहे। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और बारिश में घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान बच्ची की मां ने उसे बदमाशों के हाथ से छीना और मोटरसाइकिल को गिरा दिया। शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग भी जब दौड़कर आने लगे तो दोनों बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। आगे गली में जाकर एक और व्यक्ति ने इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की। इस शख्स ने पहले मोटरसाइकिल पर बैठे एक बदमाश को धक्का दिया, फिर उन्होंने पकड़ने की उसे कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश किसी तरह भागने में सफल रहे। बाइक के पास से एक तमंचा और 3 कारतूस मिले हैं। तो बहुत ही डराने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए किस तरह से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अगर ये कोई गैंग काम कर रहा है तो ऐसे में दिल्ली सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस को चौकस रहने की जरूरत है। ये पूरा जो मामला है वो दिल्ली के शकरपुर के इलाके का है, जहां 4 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, बारिश का मौसम है और इस दौरान 2 बाइक पर सवार शख्स आते हैं और इस बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान उसकी मां बाहर आ जाती है और वो किसी तरह से उनसे अपने बच्ची को छीन लेती है। और इसी दौरान वो दूसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये भागने की कोशिश करते हैं और एक और शख्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान ये दोनों ही भागने में कामयाब रहते हैं। कुछ सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तमंचा और 3 कारतूस हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये सिर्फ 2 ही बदमाश हैं जो इस तरह की करतूत को अंजाम देते हैं, या फिर कोई गैंग है बच्चा चोरी का जो इनके पीछे काम कर रहा है। और इस बीच एक अहम खबर, दरअसल मामला यह है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को लागू करने के लिए अब पाकिस्तान सरकार खुद पुनर्विचार याचिका लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण की काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक मदद देने में भी काफी ड्रामा किया था। तो अब इस पूरे मामले में एक नया टर्न आया है, जिसको हम बता रहे हैं कि खुद ही पाकिस्तान सरकार पुनर्विचार याचिका लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है।